दो दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ़ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ़ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ़ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ़ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है, उनकी असमय इस घटना से। मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए। इससे घर उजड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं मैं सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं, चुने हुए एमएलएज को कैसे खरीदूं। आप स्कूल बनाने पे कब सोचेंगे? आप अस्पताल बनाने पे कब सोचेंगे? आप महंगाई कम करने पे कब सोचेंगे? आप रोज़गार देने पे कब सोचेंगे? आप केवल यही सोचते रहते हैं कि कैसे सीबीआई पे दबाव बना के चुनी हुई सरकार को गिराऊं विपक्ष की, कैसे चुने हुए एमएलएज को खरीद लूं विपक्ष के। मैं आज आपके सामने, इस घटना से मैं बहुत आहत हूं और मैं आपके सामने प्रधानमंत्री जी से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया, जिसके ऊपर बहुत दबाव था कि वो मेरे खिलाफ पूरे के पूरे केस को लीगली साउंड बनाए और उनको आत्महत्या करनी पड़ी जितेंद्र कुमार जी को, उसके सिलसिले में मैं प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों पे इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने पे मजबूर हों। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों को और कितना टॉर्चर करोगे? दूसरा सवाल है मेरा कि क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? ये मेरा दूसरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। और तीसरा सवाल है कि जनता की चुनी हुई सरकारों को कुचलने के लिए और कितनी कुर्बानियां आप लेंगे, ये बताएं। ये बहुत दुखद घटना है। विपक्षी सरकारों को कुचलने के लिए सीबीआई के ऊपर इतना दबाव कि अधिकारियों को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़े, ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ।
बहुत दुखद है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी मेरे इन तीनों सवालों को गंभीरता से लेंगे और थोड़ा इस पर सोचेंगे। की है और उसमें वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें आरोपी नंबर 13 का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रही है बीजेपी और आरोप लगा रही है कि 6% कमीशन दिया गया। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। थैंक यू।